Dear students, today we are going to learn the functions of an entrepreneur. लास्ट लेक्चर में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स यानी फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योर कंप्लीट किया था। आज हमको देखना है फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर यानी एंटरप्रेन्योर के काम क्या होते हैं, उसके फंक्शंस, उसके रोल क्या होते हैं। लेट्स सी व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर वन बाय वन। जैसे आपको पता है एंटरप्रेन्योर वो पर्सन है जो नया बिज़नेस स्टार्ट करता है और प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिज़नेस के रिस्क लेने के लिए रेडी रहता है। तो वो पर्सन जो एंटरप्रेन्योर बनना है जिसको, उससे क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं, क्या क्या काम करना ज़रूरी होता है, आज हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। नंबर वन, इनोवेशन। एन एंटरप्रेन्योर इज़ बेसिकली एन इनोवेटर। जैसे आपको पता है एंटरप्रेन्योर बुनियादी तौर पर इनोवेटर होते हैं। इनोवेटर यानी जो कुछ नया करते हैं, बिजनेस में कुछ नया करते हैं, नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, ऐसे पर्सन को इनोवेटर कहा जाता है। तो एंटरप्रेन्योर इनोवेटर होते हैं बेसिकली। ही इंट्रोड्यूसेस न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी प्रोडक्शन करने के लिए नए नए मीन्स, नए नए तरीके जो है फाइंड आउट करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। ही मस्ट इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स और ब्रिंग चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। एंटरप्रेन्योर को हमेशा नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना होता है या फिर जो है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है तो उसमें चेंजेस लाने होते हैं। इसी को इनोवेशन कहा जाता है, जब हम कुछ नया करते हैं या फिर किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में जो है कोई नई चीज़ लाते हैं। Customers are satisfied with new products or new features in the existing products. Innovation is also necessary to solve problems that arise in the business. Customers हमेशा नए प्रोडक्ट्स और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में नए फीचर्स से सेटिस्फाइड होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है या फिर किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में नए फीचर्स लॉन्च होते हैं तो जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है वो आउटडेटेड हो जाता है। कस्टमर जो है नए प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं या फिर उसके नए फीचर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए इन एंटरप्रेन्योर को जो है कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करना होती हैं या फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में नए चेंजेस लाने होते हैं। इनोवेशन की मदद से बिजनेस के बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी जो है सॉल्व हो जाते हैं। नंबर टू, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। एन एंटरप्रेन्योर हैज़ टू डिटरमाइन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। डिटरमाइन करना यानी सेट करना, डिसाइड करना। ऑब्जेक्टिव्स, बिजनेस के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एंटरप्रेन्योर को सबसे पहले तय करना होता है कि क्या उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, क्या मकसद रहेगा। देयर मे बी डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज। ही कैन चेंज दिस ऑब्जेक्टिव्स एज पर द मार्केट सिचुएशन। एंटरप्राइज के प्राइमरी और सेकेंडरी जो है ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इनमें डिफरेंस हो सकता है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स यानी जो है बिज़नेस को किस तरह से जो है सेटअप करना है, कौन सा प्लान चूज़ करना है, कौन सा प्रोडक्ट चूज़ करना है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। फिर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स में जो है उस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेगा, किस तरह से मार्केट रिसर्च किया जाएगा, कौन सी टेक्निक यूज़ की जाएगी, कौन से मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ किए जाएंगे। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं इनमें डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ये जब एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स वो सेट करता है, डिटरमाइन करता है, तो मार्केट में सिचुएशंस भी जो है चेंज होती रहती है टेक्नोलॉजी के हिसाब से, कस्टमर की डिमांड के हिसाब से। उस हिसाब से जो है एंटरप्रेन्योर अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को भी चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन। नंबर थ्री, डेवलपमेंट ऑफ मार्केट। The entrepreneur has to find out the different ways for marketing the product and services of his enterprise. एंटरप्रेन्योर को अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जो है मुख्तलिफ जो है वेज फाइंड आउट करना होता है कि किस मार्केट में उसका प्रोडक्ट सेल होगा और उसकी सर्विसेज जो है वहाँ पर एक्सेप्ट होंगी। ये सारी चीज़ें उसको फाइंड आउट करना होता है। He can conduct surveys or research to understand the customer's demand. तो मार्केट क्रिएट करने के लिए अपने प्रोडक्ट के लिए सबसे पहला काम उसको करना होता है मार्केट रिसर्च। मार्केट में रिसर्च करना होता है कि कौन सा प्रोडक्ट के लिए डिमांड ज़्यादा है, कौन से प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, उसके कॉम्पिटिटर्स कितने हैं, कस्टमर्स कौन से टाइप के हैं, क्या लाइक्स और डिसलाइक्स हैं उनके। ये सारी चीज़ों का रिसर्च करना होता है अपने प्रोडक्ट के लिए, मार्केट क्रिएट करने के लिए। When the markets are developed constantly, the demand of the consumers will increase. एक मर्तबा जब मार्केट डेवलप हो जाता है उसके प्रोडक्ट के लिए
तो कंज्यूमर्स की डिमांड जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है। नंबर 4, न्यू टेक्नोलॉजी। इन ग्लोबल वर्ल्ड एवरी डे देर इज़ एन इन्वेंशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। इस ग्लोबल वर्ल्ड में हर दिन जो है नई टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन हो रहा है, नई टेक्नोलॉजी हम देख रहे हैं। इसलिए एंटरप्रेन्योर के लिए भी ज़रूरी होता है कि कुछ नई टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन करें। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी विल ऑलवेज रिजल्ट इन ग्रोथ ऑफ बिजनेस। फॉर एग्जांपल न्यू मशीनरी, एडवांस टेक्नोलॉजी, न्यू एंड साइंटिफिक मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इसलिए एंटरप्रेन्योर को भी जो है नई टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा ताकि उसके बिज़नेस का ग्रोथ हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर जो है उसको नई मशीनरी का इस्तेमाल करना चाहिए, एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, नए और साइंटिफिक मेथड्स जो है प्रोडक्शन के यूज़ करना चाहिए। नंबर 5, गुड रिलेशन। इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन हेल्दी वर्किंग एटमॉस्फेयर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में एक हेल्दी एटमॉस्फेयर होना बहुत ज़रूरी होता है बिजनेस के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। अब हेल्दी एटमॉस्फेयर कब बनाया जा सकता है? जब रिलेशन अच्छे रहेंगे सारे स्टाफ के, एम्प्लॉयर के, एम्प्लॉयज़ के। इट डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंट रिलेशन बिटवीन द सबऑर्डिनेट्स एंड सुपेरियर्स। अब ये गुड रिलेशन और हेल्दी एटमॉस्फेयर कैसे क्रिएट किया जाता है, ये डिपेंड करता है सबऑर्डिनेट्स और सुपेरियर यानी जो एम्प्लॉयज़ होते हैं और एम्प्लॉयर होते हैं, इनके ऊपर डिपेंड करता है इन्वायरमेंट। कोऑर्डिनेशन अमंग द एम्प्लॉयज़ इज़ द की ऑफ सक्सेस। एम्प्लॉयज़ के अंदर अगर कोऑर्डिनेशन होगा तो बिजनेस का सक्सेस वो डिसाइड करता है। एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयर में जो है कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और इसी के साथ साथ जो है आउटसाइडर के साथ भी गुड रिलेशन जो है मेंटेन करना होता है एंटरप्रेन्योर को, जिसमें सप्लायर्स आते हैं, क्रेडिटर्स आते हैं, बैंक्स आते हैं। इन सारे लोगों के साथ भी अच्छा रिलेशन मेंटेन करना ज़रूरी होता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट फंक्शन है एंटरप्रेन्योर का जिसे परफॉर्म करना है। नंबर 6, organizing fund। Entrepreneur needs to find out the different financial resources because educate and continuous finance is always necessary for business। ऑर्गेनाइजिंग फंड यानी फंड का कलेक्शन करना, फंड को रेज करना। बिजनेस को चलाने के लिए फंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पैसा है, फाइनेंस है, तभी हम बिजनेस को स्मूथली चला सकते हैं। तो इसलिए एंटरप्रेन्योर को फाइनेंस की ज़रूरत होती है, तो उसको डिफरेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज फाइंड आउट करना कि कहाँ से उसके पास फाइनेंस आ सकता है। और ये एडिक्वेट और कंटिन्यूस फाइनेंस जो है बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है उसको चलाने के लिए। गुड एंड ऑनेस्ट रिलेशन विद द इन्वेस्टर इज़ नेसेसरी फॉर एवरी बिजनेस। अब फाइनेंस क्रिएट करना है हमको, फाइनेंस का कलेक्शन करना है, तो जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं उनके साथ हमारे रिलेशन अच्छे होना चाहिए। इन्वेस्टर के साथ रिलेशन अच्छे रहेंगे तभी जो है वो फ्यूचर में हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। नंबर 7, टेकिंग डिसीजंस। An entrepreneur has to take wise decision for his enterprise। एंटरप्रेन्योर को अपने बिजनेस के लिए वाइज डिसीजन लेना पड़ता है। वाइज डिसीजन यानी एक अच्छा सोचा समझा डिसीजन जो है लेना बहुत ज़रूरी होता है। टाइमली एंड करेक्ट डिसीजंस आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड नेसेसरी फॉर अ प्रॉपर बिजनेस प्लान। एक अच्छे बिजनेस प्लान के लिए जो है करेक्ट डिसीजंस और टाइमली डिसीजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट और ज़रूरी होते हैं। ही शुड ऑलवेज कंसिडर द प्रॉज एंड कॉन्स बिफोर टेकिंग एनी बिजनेस डिसीजन। कोई भी बिजनेस डिसीजन के लिए लेने के लिए एंटरप्रेन्योर ने बिजनेस के प्रॉज एंड कॉन्स यानी पॉजिटिव और नेगेटिव थिंग्स जो होते हैं उनको कंसिडर करना ज़रूरी होता है और ये पॉजिटिव और नेगेटिविटी जो है कंसिडर करके ही डिसीजन लेना पड़ता है। तो ये सारे फंक्शंस हैं एंटरप्रेन्योर के। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।